Welcome student in the new session of online classes in zoology. Myself Dr. S.K. Singh and teach you biology at your tongue. Biology के हर steps and that steps are very important to solve all the questions in NEET medical exams. We learned by you only through a simple tricks and mnemonics. With the continuation of previous lecture students, I am going to discuss the anatomical organization of the human heart. In previous lecture, I have discussed that what is the shape of heart, what is the size of heart, where the heart is located, how many chambers of the heart, how the heart externally divided and how the heart internally divided. Just a rapid glance, तेजी से अगर मैं इसको विदिन 1 मिनट आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम ये बोल सकते हैं दैट ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट है, इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम ऑफ thoracic cavity. The mediastinum space means the space in the thoracic cavity between neck and abdomen. And this heart is located between two lungs. The tip of heart tilted means मुड़ा हुआ है, tilted about 9 centimeter towards the left of mid axis of our body. नेचुरली अपने बॉडी की बात कर रहा हूं मैं. शेप के बारे में मैंने क्या बात किया? हमने शेप के बारे में आपको समझाया था कि ह्यूमन हार्ट इज क्लिंच्ड फिस्ट लाइक, बंद मुट्ठी के समान. जनरली देयर साइज इज 10 to 12 सेंटीमीटर. 120 ग्राम weight in females and 150 gram weight in males. Their weight vary according to the sex, male and females. And the heart in the mediastinum of thoracic cavity externally covered with a serous membrane called as pericardium. Between heart wall and pericardium, दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो हार्ट को मॉइस्ट बनाए रखता है. हार्ट के बार बार पंपिंग की वजह से फ्रिक्शन जो सरफेस पर क्रिएट होता है उसको रिड्यूस करता है और एक्सटर्नल जर्म्स को रोकने का काम करता है. स्टूडेंट्स, ये हमने पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में समझाया था. फिर हमने ये भी समझाया था आपको कि द ह्यूमन हार्ट which is present in the thoracic cavity of the human being, जो ये ह्यूमन हार्ट thoracic cavity में प्रेजेंट होता है, that heart is 4 chambered divided externally as well as internally. बाहर से भी डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है. बस अंतर क्या याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट जो है बाहर से डिवाइडेड है जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वह सल्कस कहलाता है, और अंदर से डिवाइडेड है एक पार्टीशन के द्वारा जिसका नाम सेप्टम होता है. दैट इज सेप्टम. और उस हार्ट की विशेषता क्या होती है? तो 2 चेंबर अपर चेंबर होता है एंड 2 चेंबर्स लोअर चेंबर होते हैं. अपर चेंबर इज आर्ट्रियम एंड लोअर चेंबर इज वेंट्रिकल. फिर डिवाइड कैसे किया गया था? तो अपर 2 आर्ट्रियम डिवाइडेड बाई इंटर आर्ट्रियल सल्कस एक्सटर्नली एंड लोअर 2 वेंट्रिकल चेंबर आर डिवाइडेड बाई इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस एक्सटर्नली. बोथ आर्ट्रियम, ऊपर का आर्ट्रियम एंड बोथ वेंट्रिकल सेपरेटेड एक्सटर्नली बाई कोरोनरी सल्कस.
एंड इंटरनली इट इज डिवाइडेड बाई बोथ आर्ट्रियम इंटरनली, अंदर से इंटरनली डिवाइडेड बाई इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, बोथ वेंट्रिकल डिवाइडेड बाई इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल डिवाइडेड बाई AB सेप्टम, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और उसमें आपने देखा था कि जो ऊपर की तरफ प्रीवियस क्लास की बात समझा रहे हैं, आप लेक्चर देख लीजिएगा, जस्ट कोई प्रॉब्लम हो तो गो टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, उसको आप देखिए, बहुत डिटेल मैंने उसको समझाया है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में बीच पर एक डिप्रेशन होता है, दे आर कॉल्ड एज फोसा ओवेलिस टुवर्ड्स राइट साइड। और ये मैंने आपको समझाया था कि एम्ब्रियनिक स्टेज में जो फोरामेन ओवेली एक पोर होता है हार्ट में, उसी के बंद होने की वजह से वहाँ डिप्रेशन दिखाई देता है। फिर मैंने आपको समझाया था कि हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड का पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है और राइट साइड का पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। क्लियर? नाउ कम टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत सिंपली वे में हम इसको समझा देंगे आपको। इट इज़ डिफ़िकल्ट, नो डाउट, क्योंकि कार्डियोलॉजी एक सेक्शन है जहाँ पर हम हार्ट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं, और इसको आप अपने सिलेक्शन पर्पज़ के लिए सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना याद रखें। ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंट एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट? बट बिफोर going to explain this detailed organization, I want to say, please for 20 seconds just you see the whole diagram and their name, please, for only for 20 seconds, don't go anywhere, just see this diagram. Okay, now come. Look this diagram. This is the human heart anatomically. The human heart, first point, the human heart is a muscular structure. Look my fingers. I am moving my fingers on the wall of heart. Wall of heart. The human heart is muscular structure, and their wall. Look this structure. Their wall, मेरे फिंगर के पास आप देखिए, their wall is differentiated in 3 layers, outer, middle and inner. The outer layer is epicardium, middle is myocardium and inner wall is endocardium. 3 लेयर है, आप देखेंगे ध्यान समझ में आएगा यहाँ पर, आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर इंडोकार्डियम। तो एक पॉइंट आपके सामने आ गया कि ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इन 3 लेयर्स, आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर इंडोकार्डियम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मैं आपसे पूछूंगा भी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्योंकि मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, the human heart have 4 chambers. Human heart have 4 chambers. Upper, मेरे हाथ को दिखेगा, upper 2 chamber, 1 and 1, ये चेंबर और ये चेंबर, this chamber and this chamber is atrium, and lower 2, this chamber and this chamber, ये पूरा आप देखेंगे, ये थ्रेड दिखाएंगे, बाद में बताएंगे क्या होता है। upper 2 chambers और आर्ट्रियम नेम्ड, इस साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम, इस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड इस साइड में अगर आप देखेंगे, यू सी हियर, प्लीज बी फोकस ऑन दिस राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर 2। नाउ नीचे आ जाइए, नीचे की तरफ देखिए तो ये एक चेंबर है और ये भी एक चेंबर है। ये चेंबर जो आप देख रहे हैं, दिस इज, लुक दिस, राइट वेंट्रिकल। ये चेंबर, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या है, राइट वेंट्रिकल।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज द नॉट राइट बट इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम ऊपर है, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है। ऊपर आप देखिए राइट आर्ट्रियम है और नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है। तो हर आर्ट्रियम अपने नीचे अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ओपन होता है। मीन्स लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में, अपर टू आर्ट्रियम लोअर टू वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम opens into left ventricle, right atrium opens into the right ventricle. This is the second point. This one is the second point. अब थर्ड पॉइंट में आइए, तीसरा पॉइंट हार्ट की एनाटॉमी में क्या कहता है, जरा समझिएगा इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा। एक एक साइड से हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट में। लेफ्ट आर्ट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है एंड दिस इज द ओपनिंग, यही ओपनिंग है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। और ये ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाई बाइकस्पिड वाल्व। मीन्स लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होगी, यह ओपनिंग बाइकस्पिड 1 1 2 बाइकस्पिड वाल्व से गार्डेड होगी। जो ध्यान से देखिए, इस आर्ट्रियम के ब्लड को देखिए ऐसे, आर्ट्रियम के ब्लड को, लेफ्ट आर्ट्रियम के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आने देगा बट लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जाने देगा, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देगा। इस वाल्व का काम क्या है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम के ब्लड को कहाँ आने देना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बट वेंट्रिकल से ऊपर ब्लड को जाने से रोक देगा। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ कम टू द राइट साइड। अब देखिए इधर राइट साइड है, आप पहचान भी सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है उधर रेड कलर का स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड है उधर देखिए ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितना भी स्ट्रक्चर ब्लू कलर में आप देखेंगे, सभी में चाहे कहीं भी ब्लू कलर का स्ट्रक्चर हो, ब्लू कलर में जो बना है इसको याद रखना है कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, मीन्स इम्प्योर ब्लड का है। और जो रेड कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जितना भी स्ट्रक्चर रेड कलर से है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, मीन्स यह प्योर ब्लड का है। राइट साइड में आइए, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल and the opening between right atrium and right ventricle is guarded by which valve? Tricuspid valve. Look this structure, 1 2 3 1 2 3, here 3 cusp और यहाँ पर 2 cusp है तो बाइकस्पिड, और 1 2 3 है तो ट्राइकस्पिड। याद कर जाइए कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए बाइकस्पिड है। तो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। और देखिए मेरे फिंगर को, यह स्ट्रक्चर वाल्व है, हार्ट का वाल्व कहलाता है, ये भी वाल्व है। लेकिन आप देखिए तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व की विशेषता क्या है, तो ब्लू कलर में हमने बनाया है। तो ब्लू कलर में इसका मतलब यह वाल्व इम्प्योर ब्लड के कांटेक्ट में रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में रहेगा। और इस वाल्व को देखिए तो रेड कलर में है, रेड कलर का मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इन दोनों वाल्व में कौन सा वाल्व ऑक्सीजनेटेड ब्लड के संपर्क में रहेगा और कौन डीऑक्सीजनेटेड, तो आंसर होगा कि बाइकस्पिड वाल्व
ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में होगा। ऐसा इसलिए कि लेफ्ट साइड हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है और राइट साइड हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। दैट मीन्स अब हमने थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने मसल्स के बारे में समझाया था, सेकेंड पॉइंट मैंने हार्ट के चेंबर के बारे में बताया, थर्ड पॉइंट हमने आपको समझा दिया किस चीज़ के बारे में, तो वाल्व के बारे में। क्लियर है? अब आइए फोर्थ पॉइंट्स को देखिए, चौथे पॉइंट्स को। चौथा पॉइंट्स आपको यहां से समझना होगा, इस जगह से। ये एक स्ट्रक्चर है पोस्ट केबल वेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है? पोस्ट केबल वेन का, वेन। एंड दिस पोस्ट केबल वेन इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी स्टार्ट होगी, सो प्लीज फोकस, कंसंट्रेट योर होल ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग माइंड ऑन दिस डायग्राम। ये स्ट्रक्चर क्या है? वेना केवा का है। और ठीक इसी स्ट्रक्चर के पैरेलल ऊपर से आप देखिए, ये भी प्री केबल, ये भी देखिए ध्यान से, ये प्री केबल वेन है। इसको सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है, इसको, और इसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। क्या होता है वेना केवा? वेना केवा का मतलब होता है मेजर वेन्स, बड़ी बड़ी वेन्स, जो कि हमारे पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। अब कैसे कलेक्ट करेगी? तो देखिए, इस रीजन को आप समझिएगा, ये वाला पार्ट, ये क्या है? पोस्ट केबल वेन। पोस्ट केबल वेन हमारे शरीर के बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। किस ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड। हम राइट साइड की तरफ अभी आ रहे हैं कि पोस्ट केबल, दिस पोस्ट केबल, दैट मीन्स इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट कर रहा है ना, देखिए एरो का निशान ऊपर की तरफ है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉडी ऑर्गन्स। और यहाँ से यह ब्लड पोस्टीरियर से कहाँ चला जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग होगी, ये इसमें चला जाएगा। और इस चेंबर का नाम क्या है भाई? तो राइट आर्टरियम। तो पोस्ट केबल वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉडी ऑर्गन एंड ड्रेन इनटू द राइट आर्टरियम। तो पीछे से हमारे पैरों से पूरा ब्लड कलेक्ट होकर के राइट आर्टरियम में आ गया, लेकिन अब ऊपर से कौन ले आएगा? तो देखिए, अब हेड रीजन से ऊपर से फ्रॉम इंटीरियर बॉडी ऑर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्ट होता है, कलेक्टेड बाई प्री केबल इनटू द राइट आर्टरियम। इसका मतलब दिस राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटीरियर बॉडी ऑर्गन एंड फ्रॉम पोस्टीरियर बॉडी ऑर्गन बाई प्री केबल वेन एंड पोस्ट केबल वेन। तो प्री केबल और पोस्ट केबल के द्वारा राइट आर्टरियम कैसा ब्लड कलेक्ट करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ना? देखिए कैसे सीक्वेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा, और ये पता है तो आप कार्डियक साइकिल बता सकते हैं। हमने पूछा कि राइट आर्टरियम क्या रिसीव करता है, तो आंसर होगा कि राइट आर्टरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कैसे करता है? तो आंसर है प्री केबल और पोस्ट केबल वेन के द्वारा। कौन कहाँ से कलेक्ट करता है? तो प्री केबल वेन बॉडी के इंटीरियर रीजन से, मतलब हेड रीजन से ऐसे, और पोस्ट केबल वेन बॉडी के पोस्टीरियर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके कहाँ लाएगा? इस राइट आर्टरियम में। यहाँ ब्लड आ गया, पूरे शरीर से कलेक्ट कर लिया गया। कैसा ब्लड? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर लिया गया। यहाँ आप जरा देखिए, ये ब्लड कलेक्ट हो गया, यहाँ पर ये ब्लड हो गया, इधर से भी गया, इधर से भी आया, इधर से भी आ गया देखिए, और इधर से भी आ गया।
अब यहाँ से ये राइट आर्टरियम का जो ब्लड है ना, ये चेम्बर आप देखिए ध्यान से, ये राइट आर्टरियम का ब्लड सीधे कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा ऐसे। नाउ ये राइट आर्टरियम का ब्लड धीरे 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 करते हुए कहाँ जाएगा, तो देखिए इसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। मीन्स राइट आर्टरियम का ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। सेकेंड पॉइंट, the blood from the deoxygenated blood from right atrium transfer into the right ventricle through this aperture, ये aperture है, and that aperture is guarded by tricuspid valve, and this valve allow the entry of blood from atrium to ventricle but prevent backflow of blood। मीन्स ब्लड ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेकिन नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रम सीक्वेंस को मेंटेन करना है। पोस्टीरियर से इंटीरियर से कलेक्ट हुआ, राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, तो जरा से इस डायग्राम को देखिए, सब ब्लू कलर में चल रहा है। अभी ब्लू कलर में है डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखिए ये ब्लू कलर वाला इस नीले रंग वाले में जाएगा, जिसका नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है पल्मोनरी एओर्टा, जो हार्ट के राइट चेम्बर से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। तो आगे का स्टेप क्या कहता है कि दिस वेंट्रिकल, अब ये वेंट्रिकल मतलब कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, ध्यान रखिएगा। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सिकुड़ जाएगा ऐसे, हार्ट पंप करता है ना, तो ठीक वही चीज़, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये राइट वेंट्रिकल पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर अब ब्लड कलेक्ट हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। दिस राइट आर्टरियम पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी एओर्टा, इस वाले में देखिए नीले रंग वाला इस ट्यूब में पल्मोनरी एओर्टा मैंने अलग लिख दिया है। तो ये पल्मोनरी एओर्टा नाम दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये एक्सेप्शनल एओर्टा है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वेंट्रिकल के पंप होने से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा। पल्मोनरी एओर्टा से यह ब्लड कहाँ जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में, फेफड़ा होता है ऊपर। देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग, फेफड़े में चला जाएगा वो, और लंग के अंदर CO2 निकाल के फेंक दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया जाएगा। और हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे सांस लेने से जो ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगी, अब वो ऑक्सीजन लंग्स में भर दी जाएगी, ब्लड में भर दी जाएगी। तो ये वेंट्रिकल ने किस ब्लड को पंप किया होगा लंग के पास, आंसर है डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें कहाँ गया होगा, तो देखिए पल्मोनरी एओर्टा में गया होगा, देन पल्मोनरी आर्टरी में गया होगा, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया होगा, लंग में गया होगा। कहाँ गया होगा, लंग में। लंग से शुद्ध हो गया, लंग में ब्लड हमारा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है वहाँ पर। मीन्स वहाँ का ब्लड शुद्ध होता है भाई, प्योर होता है। कौन सा ऑर्गन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आंसर है लंग करता है। कैसा प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन। फिल्ट्रेशन तो किडनी करेगी, फिल्ट्रेशन कौन करेगा, किडनी करेगा। डेड सेल्स को फिल्टर आउट करेगा स्प्लीन, बट ऑक्सीजन के द्वारा फिल्टर कौन करेगा, लंग्स करेगा। मीन्स इतना तो एक चक्र हम लोगों ने चलाया कि ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, कहाँ गया, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी एओर्टा में। पल्मोनरी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से लंग्स में। लंग्स के अंदर ब्लड शुद्ध हो गया, लंग्स में ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है ना, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, तो पल्मोनरी एओर्टा, ये वाला मेरे फिंगर को देखिए, पल्मोनरी एओर्टा के बेस पर एक ओपनिंग है, तभी तो ब्लड जाएगा इसमें।
और पल्मोनरी एओर्टा की जो ओपनिंग है इसमें भी एक वाल्व होता है, एक वाल्व है। और देखिए ऐसा ही दोनों तरफ वाल्व है, इसको हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो पल्मोनरी एओर्टा के ओपनिंग पर कौन सा वाल्व है? सेमी लूनर वाल्व। और यह सेमी लूनर वाल्व इसके ब्लड को मीन्स राइट आर्टरियम के ब्लड को पल्मोनरी एओर्टा में तो जाने देगा बट वापस ब्लड को नहीं आने देगा। मतलब सभी वाल्व एक ही काम करते हैं कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये ब्लू लाइनिंग का काम खत्म हो चुका। अब रेड मतलब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में आएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो क्या याद रखना है कि लंग्स में ब्लड गया था और वहाँ लंग्स के पास, लंग्स के अंदर थोड़ा जाएगा, लंग्स की ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। तो लंग्स की ब्लड कैपिलरीज में जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो फिर लंग से वो वापस हार्ट में आएगा, लंग से वापस हार्ट में आएगा। और उसको लाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन। देखिए ये और एक पेयर ये, तो वन पेयर पल्मोनरी वेन ये है और वन पेयर पल्मोनरी वेन इधर है। एक लेफ्ट लंग से आएगी और एक राइट लंग से आएगी, लेकिन दोनों ही इसमें खुलेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ का ब्लड आएगा तो कहाँ आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। ये लेफ्ट आर्टरियम का चेम्बर है और इसके ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल का चेम्बर है। लेकिन लेफ्ट क्या रहेगा? तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कराएगा। तो आप ब्लू को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, रेड सेक्शन में आ जाइए। रेड ये पल्मोनरी वेन है और ये भी पल्मोनरी वेन है। कितना नंबर है पल्मोनरी वेन का? 2 पेयर, 1 पेयर एंड 1 पेयर, दैट मीन्स 2 पेयर। 1 पेयर कहाँ से? तो लेफ्ट लंग से आएगा और 1 पेयर कहाँ से? तो राइट लंग से आएगा। आ गई बात समझ में? तो अब क्या है भाई कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, अब वहाँ शुरू करेगा फेफड़े से। द ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड फ्रॉम लंग इज कलेक्टेड बाई पल्मोनरी वेन, कलेक्टेड बाई पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। क्या चीज? लेफ्ट आर्टरियम। एंड द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर इनटू, ये नीचे चला आएगा कहाँ पर? इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखिए लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ भी वही चीज़ याद रखना है कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व है जो लेफ्ट आर्टरियम के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आने देगा बट लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में नहीं जाने देगा। ऊपर से ब्लड नीचे तो आ सकता है, नीचे का बैक फ्लो नहीं हो सकता। यहाँ से ब्लड यहाँ पर आया होगा और मैं आपसे अगर पूछ दूँ क्वेश्चन कि इस लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इस लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आया? लंग्स से आया। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाया? आंसर है पल्मोनरी वेन लाई। पल्मोनरी वेन का नंबर कितना है? तो 2 पेयर, 1 पेयर एंड 1 पेयर। 1 पेयर राइट लंग से, राइट फेफड़े से, और 1 पेयर लेफ्ट लंग से आया। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? तो देखिए ये अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, अब ये दब जाएगा। और व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इट पंप्ड इनटू, देखिए रेड कलर वाला, पंप्ड इनटू सिस्टमिक एओर्टा। क्या चीज? सिस्टमिक एओर्टा। तो हार्ट से बाहर, देखिए ये क्या हो रहा है? हार्ट से बाहर जा रहा है, इसका नाम क्या हो गया? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमिक एओर्टा, ये रेड वाला,
और सिस्टमिक एओर्टा से फिर मूव करते हुए नीचे आएगा और नीचे आप देखिए कि स्ट्रक्चर डॉर्सल एओर्टा। एक बात ध्यान रखना, ये वेंट्रिकल से जब ब्लड इसमें चला होगा तो ये सिंपल एओर्टा कहलाता है, AORTA, एओर्टा। लेकिन जब मुड़ जाता है तो ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हार्ट के ठीक ऊपर। ये हार्ट है ना, इसके ऊपर ये मुड़ गया है ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा। और जब मुड़ेगा तो फिर नीचे आएगा, तो हार्ट के पीछे से ये नीचे आता है। सेम यही स्ट्रक्चर आप देखिए, इसको मेरे हाथ को ऐसा, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे गया मुड़ा और मुड़ के फिर नीचे आ रहा है। चूँकि हमने हार्ट को काट दिया है ना तो हमें दिख नहीं रहा है, बट वो आ रहा है ऐसे इस स्ट्रक्चर को नीचे। और यही सिस्टमिक आर्क है, जब हार्ट से नीचे आने लगती है तो इसका नाम डॉर्सल एओर्टा हो जाता है। तो डॉर्सल एओर्टा, एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा एक ही चीज़ है, बस जगह का डिफरेंस है। हार्ट से निकलेगा तो एओर्टा, हार्ट के ठीक बाहर गया तो सिस्टमिक आर्क, और फिर हार्ट के नीचे आ गया तो नाम क्या हुआ, डॉर्सल एओर्टा। सेम स्ट्रक्चर। तो लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में, एओर्टा से सिस्टमिक आर्क में, सिस्टमिक आर्क से डॉर्सल एओर्टा में, और डॉर्सल एओर्टा से पूरे बॉडी में फैला दिया जाएगा। और जब पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाएगा तो बॉडी टिश्यू क्या करेंगे, द बॉडी टिश्यू टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। और बॉडी टिश्यू वहाँ से ब्लड के ऑक्सीजन को ले लेंगे और उसमें क्या रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन वह ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब पूरे टिश्यू में कैसा ब्लड अब हो गया होगा, लास्ट में डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर वहाँ से कलेक्ट करके लाना होगा। तो फिर बॉडी के पोस्टीरियर रीजन से और एंटीरियर रीजन से पोस्ट केबल और प्री केबल कलेक्ट करके कहाँ लाएगा, इसमें देखिए ध्यान से ना, राइट आर्टरियम में, राइट से राइट वेंट्रिकल में, देन पल्मोनरी एओर्टा में, देन पल्मोनरी आर्टरी में, देन लंग्स में, लंग्स से वापस फिर आएगा पल्मोनरी वेन में। ये हार्ट का एक स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, एक दो बातें और आपको ध्यान रखनी है, कैसे ब्लड चलेगा। आपके दिमाग में मेडिकल के सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे अगर आपको इसके सर्कुलेशन का पाथ पता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा केवल वे के द्वारा पूछेगा। अब आगे की बात समझाता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ये वेंट्रिकल की वाल है ना भाई, ये भी वेंट्रिकल की वाल है। अंतर सिर्फ है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में की वाल पर ये छोटे छोटे आउट ग्रोथ्स है, छोटे छोटे ये आउट ग्रोथ्स आपको दिख रहे हैं। और छोटे छोटे जो आउट ग्रोथ्स आपको दिख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो ये दोनों वेंट्रिकल है, एक ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल की इनर वॉल पर आप ध्यान से देखिए, इसकी इनर वॉल पर छोटे छोटे रेज्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। इस पॉइंट देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा होगा छोटा छोटा, ये आउट ग्रोथ। तो ये मसल्स का जो आउट ग्रोथ हमें दिखता है ना, इस आउट ग्रोथ का नाम होता है पैपिलरी मसल्स। ये पूरी वॉल पर इनर साइड में आउट ग्रोथ हार्ट के पाया जाता है। तो वेंट्रिकल के इनर वॉल पर, वेंट्रिकल की इनर वॉल पर मसल्स का आउट ग्रोथ प्रेजेंट होता है, जिसका नाम पैपिलरी मसल्स होता है। और ये जो वाल्व देखिए, यहाँ पैपिलरी मसल्स हो गई। और ये कैसा वाल्व है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व है। दोनों वाल्व से येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, येलो कलर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वाल्व इस पैपिलरी मसल से कनेक्टेड होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचना आपको दिख रही होगी, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कार्डी, CHORDAE, कार्डी टेंडिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डी टेंडिनी। तो ये जो वेंट्रिकल के अंदर पूरा थ्रेड लाइक एक नेटवर्क हमें दिखता है मसल्स का, वो फाइबर्स का, उसका नाम क्या है, कार्डी टेंडिनी। और कार्डी टेंडिनी किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये
ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों को वेंट्रिकल की इनर वाल पर प्रेजेंट इस पैपिलरी मसल से कनेक्ट कर रहा है। और एक पॉइंट और, इन दोनों आर्ट्रियम के मस्कुलर वाल को आप देखिए और दोनों वेंट्रिकल के मस्कुलर वाल को देखिए, तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली चाहे जैसा भी दिखे, वेंट्रिकल की मस्कुलर थिकनेस ज़्यादा होती है और आर्ट्रियम की मस्कुलर थिकनेस कम होती है। मीन्स दोनों आर्ट्रियम की जो वाल है ना, ये आर्ट्रियम की वाल थीन होगी, पतली होगी, और वेंट्रिकल की वाल थिक होगी। यहाँ पर इन दोनों आर्ट्रियम के बीच में एक सेप्टम रहा होगा, उसका नाम क्या होगा? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी देखिए एक सेप्टम है, इसका नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। वेंट्रिकुलर है ना, तो इंटर वेंट्रिकुलर। और इन दोनों आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम होगा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर या एबी सेप्टम कहते हैं। एबी सेप्टम पर लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा, ये पल्मोनरी जो डीऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रही है और ये सिस्टमिक एओर्टा, इसकी ओपनिंग पर सेमी लूनर वाल्व है। इतना क्लियर है? पल्मोनरी वेन की संख्या कितनी है? 2 पेयर, 1 पेयर लेफ्ट लंग से, 1 पेयर राइट लंग से आएगा। पोस्ट केबल का नाम क्या है? इंफीरियर वेना केवा। और प्री केबल का नाम क्या है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंटीरियर से कलेक्ट करेगा, अब पोस्ट केबल इंफीरियर पोस्टीरियर से डीऑक्सीजनेटेड को कलेक्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। और इसका साइक्लिंग प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस पूरे हार्ट की एनाटॉमी में कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हार्ट के चेम्बर्स कितने हैं, वाल्व कौन कौन सा है, किधर से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक लास्ट पॉइंट आपको और क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन को देखिए, और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों एक्सेप्शनल वेन और आर्टरी होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, तो आर्टरी का नाम, आर्टरी जब भी हम लोग बोलते हैं ना, ARTERY, आर्टरी, तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है, तो ये एक्सेप्शनल आर्टरी हो गई। लेकिन जब वेन हम लोग बोलते हैं, तो वेन का मतलब क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन जो होगी, ये पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगी। तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शनल है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी भी एक्सेप्शनल है क्योंकि यह डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है। जो रियल इसका फंक्शन है उससे डिफरेंट फंक्शन होता है। देन स्टूडेंट्स, ये रहा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस चीज़ को एक बार दो बार करके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर ये याद हो जाए तो कार्डियक साइकिल, नोडल टिश्यू स्ट्रक्चर, ये बहुत ईजी हो जाएंगे। बट उसी स्टूडेंट के लिए ये सब ईजी होता है जो ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद किया हो। आई होप you all understand about this concept. Then I will take a new class about the nodal tissue and cardiac cycle of this heart structure according to the NEET syllabus. So students, wait for the next lecture. See you in next lecture. That will be the new and important lecture. Till bye.